नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करते करते बडकल पहुंचे हैं और बडकल का ये सैनिक कॉलोनी है जहां पर विजय प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी जनसभा हो रही है। आप देख सकते हैं जनसभा में अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ है और तमाम तरह की समस्या जो है वो इस कॉलोनी में आपको देखने को मिलती है। अभी विजय जी तमाम जो मुद्दे हैं उनके उन मुद्दों को लेकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। आसपास में देखेंगे हमारे साथ यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग जुड़ेंगे और जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर इस बार किस मुद्दे पर क्या आप लोगों ने सोचा है। भाई साहब, किस मुद्दे पर बडकल का चुनाव हो रहा है और इस बार क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे? इस बार कांग्रेस को वोट देने का मन बना रखा हम लोगों ने। मतलब इसलिए कि विजय जी सैनिक कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, ये भी कारण है और दूसरा जो बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं करा है तो इतने सारे विकास के वादे बीजेपी द्वारा वादे ही है, सिर्फ वादे ही है, काम कहीं धरातल पर नहीं। धरातल पे कुछ नहीं। आप खुद देख सकते हैं अपने आसपास। हाँ। तो विजय जी को चुनने की जो सबसे बड़ी वजह आपकी रहेगी क्या? ईमानदार हैं, युवा हैं। युवा है और ईमानदार है। आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दा है इस बार, क्या सोच के वोट देंगे? महंगाई मुद्दा है, उसके बाद में ये कूड़ा कचरा सड़कों पर जो ये जानवर आ रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस को ही वोट देनी है इस अभी बार। मैं आपके इसी मुख्य गेट से अंदर आ रहा था तो कीचड़, मतलब सड़कें तो बनी है लेकिन आपने देखा ही होगा किस तरीके से हाल है और जो आवारा पशु हैं, कूड़े का प्रबंध है, इसी तरीके से हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ नहीं, मतलब 10 साल में कुछ कार्य नहीं दिख ही रहे, इस इंजन को देख रहे हैं, सब चीजें 10 साल में कुछ दिख नहीं रहा। देखिए लोग हैं और ये लोग जो सच्चाई है वो बयां कर रहे हैं। आप बताइए क्या सोच के इस बार मतदान, और अभी आप विजय प्रताप जी की रैली में है, सुन रहे हैं, उनका भी संबोधन सुन रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पीछे 10 साल का लोगों ने कुशासन झेला, भाजपा का कुशासन झेला है और इसकी कैसे कुशासन झेला? कोई काम नहीं, कोई मुद्दों पे काम नहीं, कोई महंगाई है, सड़कों का नाम नहीं, लोग जूझ। मेरा नाम समीम चौधरी है और मैं विजय भाई को सपोर्ट करने के लिए फरीदाबाद क्षेत्र से हूँ, अपने बडकल से। हमारे जो लोगों ने, खाली सैनिक कॉलोनी वालों ने विजय की विधायक की लाइन नहीं बता रही, मैं पूरे एमपी की लाइन बता रही हूँ कि गलियों में जाओगे तो इतनी गंदगी के मैंने लाइव में किसी शहर में, किसी गांव में देखी नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए कृष्ण पाल को डूब के मर जाना चाहिए। सरकार बने हुए 4 महीने हो गए और मेरा समीम चौधरी नाम है। मेरा नंबर है 9871688504। फोन करके पूछ लियो। उसी शर्म कहाँ रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं? बडकल में रहती हूँ। अच्छा, क्या समस्या है वहाँ? समस्या बडकल में ये रहती हूँ मैं, स्कूल की गली के आगे। अच्छा। स्कूल की गली से आगे गांव में रहती हूँ और इतनी गंदगी। मैं ये कह रही, अगर तुम आओ मुझे नंबर दो और मैं गलियों का सर्वे कराऊंगी कि उसके मुंह पे थूक के जाओगे, तुम उस मंत्री के मुंह पे थूकोगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की जो पोल है वो जनता खोल रही है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव है और बात विधानसभा चुनाव पर ही होगी। आपका क्या मेन मुद्दा है इस बार वोटिंग का? नो सपोर्ट किसको, मतलब क्या सोच? कांग्रेस। वजह क्या रहेगी? 10 साल में कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए तो लोग कह रहे हैं 10 साल पहले जो स्थिति क्षेत्र की हुआ करती थी उससे भी बदतर स्थिति जो है वो अब बडकल की हो गई है। और ये देखिए ये आंटी अब एक वीडियो भी, अच्छा ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो दिखा रही है किस तरह से जहाँ ये रहती है उसके सामने ही कूड़े का अंबार आप देख सकते हैं। कूड़े का अंबार आपको दिख रहा है, देखिए ये अपने फोन में दिखा रही हैं। ये कहाँ की तस्वीर? ये बडकल की है। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कोई नहीं आता साहब? कोई नहीं आता। अच्छा, दिल तो ऐसा करता है कि मंत्री को पकड़ के उसका वो झल्लू से निकालू जो आज तक किसी ने ना निकाला हो। बिल्कुल, कुछ जगह बीजेपी प्रत्याशी का विरोध भी हो रहा है। देखो जी, हम तो कर ही रहे हैं। मैं अपने भाई की बहन नहीं हूँ, पूरे फरीदाबाद क्षेत्र की लड़की हूँ और माँ भी हूँ और बुआ भी हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ जायज काम तो कर दो। महंगाई इतनी कमर तोड़, रोजगार है नहीं, फिर गंदगी, फिर दारू की इतनी भरमारी, लोगों को नशे से तोड़ रखा है, प्रशासन को अपने अंडर में ले रखा है, तो कहाँ गरीब आदमी की कौन आवाज सुनेगा?
कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप जी सैनिक कॉलोनी में पहुंचे हैं और सैनिक कॉलोनी खास तौर पर इनका निवास भी है। सैनिक कॉलोनी में लगातार लोगों का जन आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आज 3 जनसभाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि घर अगर दुरुस्त हो कर चुके हैं हम सैनिक कॉलोनी में, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और मैं अभिभूत हूं इनके आशीर्वाद से। मैं आश्वस्त करता हूं इनके भरोसे को कायम रखेंगे और जो हमारी कॉलोनी जूझ रही है, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, हम 3 महीने में इनको पूरा करके देंगे, हमारा वायदा है। अभी पिछले प्रोग्राम में बिल्कुल आपसे पहले यहाँ पर मैंने देखा एक माता जी थी अभी पहली जनसभा में, वहां पर माता जी कह रही थी कि सैनिक कॉलोनी को तो ऐसा लगता है जैसे विद्वेष हो, किसी से दुर्भावना हो, उस तरह का खेल खेला गया। बिल्कुल सैनिक कॉलोनी के साथ भेदभाव किया है और भेदभाव तो पूरे बड़कल क्षेत्र के साथ हुआ है, काम नहीं हुआ और अब सरकार बदलने जा रही है, हम वापस इसको नंबर 1 बनाएंगे। बिल्कुल, तो विजय प्रताप जी हमारे साथ थे और यहाँ पर तमाम जो जनता है वो भी साथ हैं। आप लोग किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग का सोचे हैं और किस तरह की नीति आप लोगों की? हमारी कॉलोनी का सवाल है। ये हमारी है ना, ऐसा है विजय प्रताप सिंह जी पिछली बार रह गए कुछ वोटों से, हमें बड़ा दुख हुआ। इस बार हमने पूरा समर्थन दे रहे हैं और यहाँ का है ना जो भी है सिस्टम इतना है ना बीजेपी ने है ना गलत कर रखा है। रोड देख लिए कि बाहर चले जाइए, कूड़े का ढेर बना दिए कॉलोनी को, तो अब उसको समाधान के लिए हमारे विजय प्रताप सिंह जी आए हैं, वो करेंगे। कहते हैं घर बिल्कुल घर इनका भी यहाँ पर है और घर ये हमारे परिवार है यार, हमारे कॉलोनी के हैं भाई। जी जी। सैनिक कॉलोनी जो है ना वो 2 चीजों से जानी जा रही है, एक है बालाजी और एक शनिदेव। तो 90% दुनिया तो राजू समस्या का समाधान है, ये हमारे गोयल साहब हैं, तो इसलिए पब्लिक बाहर जा ही नहीं पाती। तो इस बार पब्लिक ने गोयल साहब राजू जी को छोड़ के इनको पकड़ना है। बिल्कुल। आप बताएं क्या किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? देखो, विकास के मुद्दे पे ही हमेशा वोटिंग होती है। कुछ कमियां थी, अब वो विजय भाई ने दूर की है अपनी कमियां, पब्लिक से इंटरेक्शन बढ़ाया है अपना, तो पब्लिक साथ देगी। अपनी कॉलोनी के आदमी है इसलिए और ज्यादा देना चाहिए, मतलब ऊर्जा बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कॉलोनी बिल्कुल 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 बढ़ेगी। और एक बड़ी सीधी सी बात है, अभी पीछे 15 दिन हो गए होंगे करीब, हमने एक मुद्दा उठाया था कि मार्केट में टॉयलेट होना चाहिए, तो विजय भाई ने इनिशिएटिव लिया और मेहनत की, कंट्रीब्यूशन से वो प्रोग्राम इन्होंने हिट कर दिया। आज वो टॉयलेट शुरू हो चुका है, इसके लिए विजय भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर ऐसे ही काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो अगले विधायक वही है। अच्छा, ये मान के चलिए, चल ठीक है, सारी बातें अच्छी है। प्राइमरी मुद्दा भी होता है कैंडिडेट का, मैनिफेस्टो अलग है। आप लोगों के हिसाब से अगर मान के चलिए विजय जी की जीत होती है तो प्राइमरी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए जो सबसे पहले उन्हें करना चाहिए? प्राइमरी सब्जेक्ट आम पब्लिक का हर जगह, सिर्फ सैनिक कॉलोनी या बड़कल में नहीं, हर जगह वर्ल्ड के किसी भी सिटी में चले जाओ 2 या 3 ही मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, सीवर। आम पब्लिक को इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। अगर आम पब्लिक को ये 4 चीजें दे दी तो आपकी बल्ले बल्ले है हर जगह। बिल्कुल, चुनावी मुद्दा ही धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के और भी काम होते हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो अभी हमारे साथ सैनिक कॉलोनी के निवासी थे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर आप समस्याओं का समाधान कर देते हैं, जो 3 मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी और जो साफ सफाई है, इन तमाम मुद्दे का अगर सॉल्यूशन होता है तो समाधान अपने आप हो जाएगा क्षेत्र का और फिर जो मुद्दे हैं वो डेवलपमेंट की ओर शुरू होंगे। फिर स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, तमाम तरह की चीजें। क्या नाम है जी आपका? रामलाल रहेजा। कहाँ रहते हैं? हाँ, आप डी ब्लॉक सैनिक कॉलोनी में रहते हैं। डी ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या सोच के मतदान आपका? हमारा सोच के मतदान तो विजय प्रताप जी को देने का ही है। विजय प्रताप जी को ही देना? पक्का श्योर, इरादा कर लिए? इरादा पक्का कर लिए। हाँ, कर लिया, जीतेंगे भी और एक्स्ट्रा होंगे हमारे जीतेंगे भी, 100% जीतेंगे। अपने पूछने की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों का किस तरह का सपोर्ट? इस तरह हमारा विधानसभा भाई विजय प्रताप को और जितने भी फरीदाबाद के कांग्रेसी प्रत्याशी हैं, विजय प्रताप को हम भारी बहुमत से सैनिक कॉलोनी से जिता के भेज देंगे। और इन समस्याओं से मतलब हमारे को छुटकारा नहीं मिल रहा। इतने स्ट्रे एनिमल्स हैं, गाय है, सांड है, कुत्ता है, कॉलोनी में घूमते रहते हैं, बंदर है, कॉलोनी में घूमते रहते हैं। काली राखी
की समस्या है। बिल्कुल देखिए कई तरह की समस्या है और हमारे साथ एक अम्मा जुड़ेंगी जिन्होंने आज सीधे तौर पर सैनिक कॉलोनी के लोगों को कहा कि विजय को आप आम का पौधा समझ सकते हो, कीकड़ का पौधा नहीं है, क्षेत्र का विकास होगा। इतना भरोसा विजय जी पर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उम्मीदवार अगर जीत के आ जाए, विजय जी अगर जीत के आ जाए तो गुजरबात पनप सकता है क्षेत्र में। आप क्या जवाब देंगे? बेटा विजय प्रताप ऐसा नहीं है, मुझे पता है मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ इसकी 50 साल उम्र हो गई है, मुझे पता है मेरे बेटा में कितने गुण हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मुझे उम्मीद है ये घर का काम छोड़ के भी अपनी जनता का काम करेगा। हमारे साथ यहाँ के काउंसलर राकेश भड़ाना जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो समस्या है सैनिक कॉलोनी, उस कॉलोनी की जो फरीदाबाद के लिए कभी वीआईपी कॉलोनी के तौर पर पेश किया जाता था, और सबसे बड़ी बात है मंत्री जी महेंद्र प्रताप जी यहाँ से आते हैं, 10 वर्षों में विकास तो नहीं विनाश जरूर देखने को मिला है। भड़ाना जी क्या वजह है? क्या ये आपसी ईर्ष्या थी जो विधायिका चुनी गई, उसके बाद जो सांसद चुने गए, चूंकि सांसदी का चुनाव भी लड़ा, कॉलोनी के लोग दुखी है? जैसा आपने कहा कि ईर्ष्या थी, ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। ये हर व्यक्ति का, जो आदमी चुना जाता है, हम लोकतंत्र में पार्टियों के रूप में अपने विचार रखते हैं, हमारी विचारधारा भी हो सकती है, हमारे प्रोग्राम भी हो सकते हैं, हम उन्हें लेके जाते हैं जनता के बीच में, और जो व्यक्ति चुन लिया जाता है वो फिर सबके लिए बराबर रूप से काम करता है, उसके लिए सभी बराबर है। और जो व्यक्ति पद पे रहते हुए भेदभाव करता है, मेरी नजर में वो नुमाइंदगी नहीं कर सकता, वो पक्षकार है, उसको नेता नहीं कह सकते। लीडर किसको कहते हैं? जो नेतृत्व दे, सबको साथ लेकर चले। लीडर तो वही होता है। तो नेता क्या है? लीडर जो सबको साथ लेके ना चल सके। हो सकता है किसी भाई की मेरे से विचार ना मिलते हो, लेकिन हमारी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। और पार्षद के तौर पे, विधायक के तौर पे हमें किस लिए चुना जाता है? काम करने के लिए, जनता का काम करेंगे, सेवक हैं आप लोग। जब हम वोट इसीलिए मांगते हैं कि भाई हम आपकी शक्ति का प्रयोग आपके लिए करेंगे, ये आपकी जनशक्ति तो है जी। और पैसा भी इस जनता का ही है, उसके टैक्स का पैसा है। उसके बावजूद भी जो असल में कहानी का ये क्या है, ये एक राष्ट्रवाद के नाम पे एक लूट चल रही है इस देश के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है टिकट तो देख के दिया जाता है ना भड़ाना साहब, देख के आबादी देख के। फिर वही बात है। अब मैं बात इस बात से कहूंगा कि पिछली जो चुनाव था उसमें क्या समीकरण था? यही समीकरण था, विजय प्रताप कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तब ये मुद्दा क्यों नहीं आया? तब ये मुद्दा क्यों आ रहा है? अब क्यों आ रहा है? अब वो इसलिए आ रहा है कि वो अपना जो उनकी कमी है, कि उनकी मजबूरी देखिए। जो ये पंजाबी का जो नारा दे रहे हैं, उन्हें इस बड़कल विधानसभा में कोई अच्छा पंजाबी नेता नहीं मिला है। ढूंढ के लाए हैं। और ढूंढ के किसको लाए हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप बता दीजिए, हम तो जानते हैं। मैं सारा शहर जानता है। हालांकि वो भाई हमारा एक टूल मात्र है उसका, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे। बिल्कुल थे। नगर निगम फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे वो। और नगर निगम फाइनेंस कमेटी की बगैर साइन किए हुए जिसके वो मेंबर थे, कोई बिल पास नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। 200 करोड़ का घोटाला आपके सामने हो तो जग जाहिर है। मैं तो कह रहा हूँ हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। चलिए ये बता दीजिए, इस बार क्या फतह है? ये तो जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है लोकतंत्र में, वो फतेह होता है। जनता जनार्दन के ऊपर है और जनता ने अपना मन बना लिया है। इस 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहती है जनता। इनके झूठे जुमलों से परेशान हो चुके हैं लोग। इस बार इनको ऐसा सबक सिखाएंगी कि याद रखेंगे ये, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल। तो ये पार्षद साहब हैं राकेश भड़ाना जी, सैनिक कॉलोनी के, और स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि इस बार जनता जो है वो सबक सिखाने को तैयार बैठी है। बड़कल में बदलाव होने जा रहा है, हरियाणा में बदलाव होगा। इनकी बात कितनी सच होती है ये तो 5 तारीख को वोटिंग के बाद और 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर।